टीपू सुल्तान ने 2 फरवरी 1797 को अफगानिस्तान के शासक जमान शाह दुर्रानी को लेटर लिखा, और उस लेटर में क्या लिखा है? मुझे आपकी फौजें चाहिए ताकि हिंदुस्तान में को गैर मुसलमानों से मुक्त किया जा सके और सल्तनत खुदादाद बनाया जा सके। उसके लिए मुसलमानों की सत्ता चाहिए, और जब वो नहीं आना संभव हुआ तब 21 अप्रैल 1797 को फ्रांसीसियों को लेटर लिख रहा है। 21 अप्रैल 1797 को फ्रांसीसियों को लेटर लिख रहा है और उसमें यह कह रहा है कि भारत पे कब्जा कर लिया जाए। अब रही बात इसकी कि कितने यहां पे लोग आके किस कदर झूठ बोल देते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है अमीश जी। खुलेआम सरेआम झूठ बैठती यहां पे बोल देते हैं, वो तो बड़ा सेकुलर था, कंपोजिट कल्चर का था। मैं कोट करना चाहता हूं टीपू सुल्तान का लेटर 19 जनवरी 1790, और ये लंदन में प्रकाशित हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है लंदन में ब्लैकबेरी एंड किंग्सबेरी के द्वारा 1811 में। वो क्या कह रहा है? डोंट यू नो आई हैव अचीव्ड ए ग्रेट विक्ट्री recently in Malabar. Over 4 lakh Hindus have been converted to Islam, and I am determined to march against the curse of Ram Nair very soon. आपको पता होना चाहिए 4 लाख मैंने हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया है। क्या गजब साहब लिखा है, ऐसा बढ़िया तो सेक्टर। अब आगे सुनिए, इसके बाद उसका दूसरा लेटर नंबर 6 है। यह विलियम किट्रीपैक के द्वारा ट्रांसलेशन सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ टीपू सुल्तान का खुद का लेटर नंबर है। वो कहता है यू आर टू मेक अ जनरल अटैक ऑन कुर्ग एंड पुट टू द स्वॉर्ड टू मेक द प्रिजनर्स होल ऑफ देम बोथ स्लेन एंड द प्रिजनर्स वुमेन एंड द चिल्ड्रंस टू बी मेड मुसलमान। तलवार के जोर पर औरतें हो या बच्चे, आदमी हो या कोई और कैदी हो या आम पीपुल, इसे आगे बढ़ते हुए हमें मुसलमान बनाना है। और कहिएगा बहुत सारी फहरिस्त है। और अमीश जी, बलबीर पुंज जी ने बहुत साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसमें बाकायदा कोट कर करके सारा छपा हुआ के दे देंगे भाई साहब, बाकी और आप कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं ये टीपू प्रेमी हैं, हम टीपू के विरोधी हैं। राहुल गांधी सावरकर को खुल्लम खुल्ला क्या कुछ कहते हैं मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। देखिए इसीलिए आपका जनाधार घटता जा रहा है और आप आज कहां पहुंच गए हैं। अमीश भाई, 2019 से पहले तो हम जीवन भर इन लोगों के विरोध में ही रहे। एक इंडिया गठबंधन में हिस्सेदार होने के नाते हम इसमें आए, लेकिन आप कहोगे कि अपनी विचारधारा त्याग दूं, तो कर तो दिया था आपने एक समय पर, किसी को खुश करने के लिए अपना धर्म बदल दूं, तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपने कमजोर होना अलग बात है, आज हमारी सत्ता नहीं, अलग बात है। क्यों हुआ? आनंद दुबे मरते दम तक देशभक्त रहेगा, राष्ट्रवादी रहेगा। आपने उन लोगों की विचारधारा के साथ समझौता किया जिसके अगेंस्ट बाला साहब लड़ते रहे। आज आपके पास अपनी विचारधारा का वोट भी नहीं है, उनकी विचारधारा का वोट तो है ही नहीं। आप साफ हो गए हैं पूरी तरह से इसी पॉलिटिकल कंफ्यूजन की वजह से। माय हम्बल सबमिशन, पार्टीज लाइक यू, आप लोगों को अगर ऐसे ही कंफ्यूजन बरकरार रखेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा और आने वाले समय के अंदर। टीपू सुल्तान प्रेमी लॉबी जो है, जो टीपू सुल्तान प्रेमी, जो टीपू प्रेमी ब्रिगेड है, जो टीपू प्रेमी गैंग है, उसके पार्टनर है आप लोग। बीजेपी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं इस देश में, हिंदुओं की आवाज उठाने वाले हम विकल्प के रूप में सबसे बड़े दल हैं। हमारे पास संख्या भले कम हो, जो जज्बा और जुनून कम नहीं। नहीं फराज की दवाई 30 सेकंड का सुधांशु द्विवेदी, शांति, ऑडियो डाउन है। फराज की दवाई साहब, अबू आसिम आजमी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं वहां पर, ये आनंद दुबे कह रहे हैं। ये सब ये अरे आनंद दुबे जी भी मजाक किया करते हैं, ये मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारे अच्छे साथी हैं। अब सुनिए, देखिए यहां पर गंभीर चर्चा हो रही है, निपटाई दो पूरी तरह। एक पॉइंट खाली 2 चीजों पर बोलूंगा मैं मजाक में आपने निपटा दिया। दोनों चीजों पर बोलूंगा, एक टीपू सुल्तान पर और एक वंदे मातरम पर। देखिए वंदे मातरम पर गांधी जी ने एक बात तो ये पता है कि सबको कही गई थी कि सबको पता है कि गांधी जी वंदे मातरम, इट वाज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। लेकिन गांधी जी ने यह भी बोला था कि किसी भी नारे का इस्तेमाल नफरत के लिए या हिंसा फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। अब आगे जो मैं कहने जा रहा हूं वो मेरी तरफ से कुछ मत समझिएगा। देखिए इसी किताब में सब्यसाची भट्टाचार्य ने उन्होंने एक हवाला दिया है पीके दत्ता की किताब का, कार्विंग ब्लॉक्स, कम्युनल आइडियोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी। अब उसमें क्या लिखते हैं कि गांधी जी थोड़ा सा 30 साल के वक्फे में उनका थोड़ा सा चेंज हुआ था स्टैंड।
वो लिखते हैं कि द चेंज केम अबाउट लार्जली बिकॉज बाय द 1940s द स्लोगन एंड द सॉन्ग डिड ऑफेंड मेनी मुस्लिम्स. इट वॉज इंडीड यूज्ड एज अ रैलिंग क्राई इन कम्युनल राइट्स. ये मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, इसका प्राइमरी सोर्स भी इन्होंने दे दिया है. दूसरी बात, टीपू सुल्तान पे आ जाते हैं. देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया. नेताजी सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1900 जिस तरह से रिएक्शन होता है वो दिखा रहा है. फराज किदवई साहब, जो आप ये लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन की किताब और रेफरेंस कोट करते हैं ना, इसके लिए मैं दर्शकों से कहता हूं जाके अरुण शौरी की किताब एमिनेंट हिस्टोरियंस पढ़ लीजिए. पहले कोई एक फर्जी फैक्ट लिखता है, फिर दूसरा उसको कोट करता है, तीसरा उसको कोट करता है, चौथा उसको कोट करता है, और सब वो केजीबी के इन्फ्लुएंस वाले जमाने में जेएनयू ब्रांड वातावरण में वही मान्यता प्राप्त हो जाते हैं. जब ओरिजिनल सोर्स पूछा जाता है तो ओरिजिनल सोर्स कोई नहीं दे पाता था. मैं प्रमाण से कह रहा हूं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने आरटीआई लगाई थी कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, इसका प्राइमरी सोर्स क्या है. एनसीईआरटी ने लिखित में जवाब दिया, हमारे पास कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है, बस इतना. अब मैं प्राइमरी सोर्स कोट करता हूं फराज भाई, हवा में बात नहीं करनी चाहिए. टीपू सुल्तान के पुत्र गुलाम मोहम्मद और मुस्लिम इतिहास किरमानी ने बताया कि टीपू ने नाम क्या बदले. मैंगलोर का नाम बदल के जलालाबाद कर दिया. कितना गजब सेकुलर था साहब, कंपोजिट कल्चर वाला आदमी था. कन्नौर को कुशाणाबाद कर दिया, बेपुरा को सुल्तान पट्टनम कर दिया, मैसूर का नजाराबाद कर दिया. यह उसके ऑफिशियल गजेटियर्स में है कि शहरों का नाम बदल कर यह हो गया. मेरे भाई, गजब कंपोजिट कल्चर था. क्या बात है, सेकुलर था ना. नाम बदलते थे. कोझीकोड का नाम इस्लामाबाद, डिंडीगुल का नाम खालिकाबाद. यह किसने लिखा? यह उसने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में लिखा. किताबें कोट नहीं कर रहा हूं भाई साहब, उसी की जबानी, उसकी लेखनी, यानी उसी की मैं तकरीर कोट कर रहा हूं और उसी की तहरीर कोट कर रहा हूं. इसलिए आप लोग जो बचा, और फिर बताना चाहता हूं, विलियम लोगन्स ने किताब लिखी मलाबार मैनुअल्स, और इसमें जर्मन मिशनरी, इसमें कोई इंडियन नहीं है, हिंदू नहीं है, जर्मन मिशनरी गुंटेस लिखता है कि 60,000 सैनिकों के साथ उसने पूरे कोझीकोड शहर पे आक्रमण किया. एक एक व्यक्ति को पकड़कर या तो कन्वर्ट करा दिया या मार दिया. ये कौन लिख रहा है? एक जर्मन लिख रहा है. और उसने कहा एक भी ईसाई को नहीं छोड़ा. जी फराज को 30 सेकंड का मौका देते हैं. फराज किदवई का अपना जवाब है. फराज किदवई 20 सेकंड. फराज किदवई 20 सेकंड. न्यूज बाएं हाथ दाएं हाथ का मत करिए. सीधे जो उसके खुद के लेटर्स कोट किए, मैंने खुद के ऑर्डर कोट किए. सुधांशु जी सुनिए प्लीज. न्यूज 18 के दर्शकों सुनो. जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीधा सवाल जवाब नहीं देते हैं तो आईने अकबरी में जाते हैं, सीधा कर रहा हूं, आप लड़के के बारे में लिखते हैं. लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, क्या बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि नहीं कहा था? रामनाथ कोविंद ने कहा था कि नहीं कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि नहीं कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि नहीं कहा था? लास्ट 10 सेकंड सुधांशु जी. आप सुनिए, फराज किदवई, कलाम साहब ने कहा था? बताओ कहां कहा था? अरे आप अब मैं बताता हूं, ये भी नहीं पता होता इन लोगों को. किस अखबार में नहीं आया था? क्या बात टाइप करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, पढ़ाओ. ऑडियो डाउन. देखिए समय